हेलो दोस्तों, मैं अमित और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अमित चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th जो प्रश्नावली 4.2 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 4.1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, यानी पूरी प्रश्नावली को खत्म कर दिया था और आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा आज की क्लास को। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो कैसे मूल ज्ञात करते हैं आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, द्विघात एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मूल कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से, और हमें बताया भी गया है कि गुणनखंड विधि से ही मूल निकालने हैं। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं अपने द्विघात समीकरण को। द्विघात समीकरण लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो हमारे पास माइनस का 3x माइनस का 10 लिखा हुआ है। अब देखो अगर आपके पास यहाँ पर अगर 3 लिखा होता तो आप क्या करते, कैसे उसके मूल निकालते। तो उसका भी एक तरीका है कि आप लोगों को इस जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको अचर पद से गुणा करके ही उसको इसके बीच को तोड़ना है, ठीक है, उसके मध्य का विखंडन करना है, अलग अलग करना है, मतलब जैसे करते हैं। तो अगर यहाँ पर तो हमारा 3 है नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर है, यानी अगर हम 10 का अगर इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 1 है यानी 10 ही आएगा, तो कोई दिक्कत होने वाली यहाँ पर नहीं है। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। अब हमें करना क्या है, कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका हम गुणा करें तो हमारे पास आ जाए माइनस का 10 और उसको जोड़े तो हमारे पास आ जाए माइनस का 3। यानी हम क्या लेंगे, हम लेंगे माइनस का 5x। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, प्लस का चिन्ह लगा दो, और यहाँ पर लेंगे माइनस का 5 और यहाँ पर प्लस का ले लेंगे 2 और लगा देंगे x। और हमारा तो माइनस का 10 पहले से ही लिखा हुआ है और बराबर 0 तो लिखा ही हुआ है। अब देखो हमने क्या किया कि माइनस का 2 प्लस का 2 लिया, यानी अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 3 ही बचेगा। और अगर दोनों का हम अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं, अगर हम माइनस का 2 व माइनस का 5 और करते हैं, मान लीजिए अगर आप माइनस का 5 का गुणा 2 से करते हैं तब भी आपका माइनस का 10 ही आएगा, माइनस का 10 ही आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको जोड़ने पर माइनस का 3 लाना है और दोनों का गुणा करने पर माइनस का 10 लाना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको प्लस को अंदर लाना है और एक्स को भी अंदर लाना है। इसलिए अगर आप यहाँ पर क्या सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। आप देखो अगर हम प्लस को अंदर ले जाएंगे तो प्लस माइनस में कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए हम जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 5x लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 2x, और माइनस का 10 तो पहले से ही लिखा हुआ है, बराबर 0 लिख दो। अब देखो क्या करेंगे कि इसमें हम x कॉमन लेंगे, यानी कि इसमें अगर x कॉमन हम लेते हैं तो x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 5, ठीक है। अब देखो प्लस के 2x और माइनस के 10 में क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है आपका 2, 2 कॉमन है ना, तो यहाँ पर प्लस का अगर 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस का 5 बचेगा। तो आप देख सकते हो कि आपके पास दो जो है बिल्कुल सेम है, x माइनस का 5 और x माइनस का 5 बिल्कुल सेम है। तो इनमें से किसी एक को आप ले लीजिए, हम किसी एक को लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस का 5 एक को हमने ले लिया और दूसरा हमने इसको ले लिया x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 हमने ले लिया और बराबर 0 के, यानी एक को 2 है हमारे पास, अलग अलग करके दोनों को बराबर 0 के करीब लेंगे और मूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम x माइनस 5 को 0 के बराबर करते हैं। तो x माइनस 5 अगर बराबर 0 करते हैं तो जो x का मूल आएगा, x का मान आएगा वो आएगा 5। तो हमारे पास x का जो मान आया आ गया 5। अब देखो आगे क्या करते हैं, आगे हम x प्लस 2 को बराबर क्या करेंगे 0 के, तो x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो ये 2 बराबर के पार चला जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा x बराबर माइनस का 2। तो जो इस गुणनखंड द्विघात समीकरण के मूल थे, इस समीकरण के द्विघात समीकरण के, तो हमारे पास 5 और माइनस के 2 इसके मूल आए, ठीक है, इसके मूल। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अगर भैया क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की इस वीडियो में हम भैया इस प्रश्न के, इस नंबर के जितने भी पार्ट होंगे सभी को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल पहले की तरह, जैसे हमने पहले भी बताया था उस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो लाइट चली गई इसलिए मेरा फेस आपको ब्लैक काला दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0, और इसके भी हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको अचर पद से पहले गुणा करते हैं, अगर कोई संख्या है तो पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें कोई गुणांक नहीं था, एक गुणांक था, इसलिए उसमें हमने गुणांक मतलब उसको ऐसे ही सॉल्व कर दिया था। लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, यानी 6 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 12। लिखना नहीं, सिर्फ मन में मानना है कि हमारा माइनस का 12 आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं, लिखेंगे हमारे पास, तो पहले से हमारे पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर।
अब देखो प्लस का चिन्ह लगा है, और देखो हमने इसका गुणा किया था तो हमारे पास माइनस का 12 आएगा, क्योंकि 2 का गुणा माइनस के 6 से करेंगे तो हमारा 6 दूनी 12 माइनस का 12 आएगा ना। उसके बाद देखो हम ऐसा क्या जोड़ें कि हम देखो हमारा गुणा करने में -12 भी आए और जोड़ने पर प्लस का एक्स भी बचे। तो आप कहोगे कि प्लस का 4 और माइनस का 3, इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस का 12 भी आएगा, और अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा प्लस का एक्स भी बचेगा, प्लस का 1 भी बचेगा। ठीक है, तो बस हम यहाँ पर माइनस का 6 लिख देते हैं और बराबर 0 लिख देते हैं। अब देखो आगे हमें करना क्या होता है, यहाँ पर 2x² लिखेंगे और इस x को अंदर करेंगे, क्योंकि इस प्लस को अगर अंदर हम ले जाएंगे तो अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये है प्लस और प्लस से चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 4x, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x और ये माइनस का 6 पहले से लिखा हुआ है बराबर 0 लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको सीधा लेना है कॉमन। इसमें देखो कि इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहोगे इसमें 2x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पर अगर x से x कट जाएगा और 2 से काटोगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो इसमें बचा x प्लस का 2 और इसमें अगर हम कॉमन लेंगे तो इसमें लेंगे कॉमन 3। ठीक है, माइनस का 3, तो यहाँ पर बचेगा x और इस माइनस के 3 से अगर इसको काटेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए प्लस बचेगा और 3 दूनी 6, यानी कि x प्लस का 2। इसमें भी हमने देखा कि 2 सेम है, यानी x प्लस का 2 सेम, और इसमें भी x प्लस का 2 सेम, यानी कि x प्लस 2 को एक बार लिखेंगे और 2x माइनस का 3 को एक बार लिखेंगे। अब दोनों में से एक एक को 0 के बराबर लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम x प्लस का 2 को 0 के बराबर लिखेंगे तो हमारे पास x बराबर का माइनस का 2 आ जाएगा, और हम दोबारा से 2x और माइनस का 3 को बराबर 0 करेंगे तो हमारे पास 2x, ये इधर माइनस में है बराबर के उस पार ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 3/2 आ जाएगी। यानी इसमें जो x के मूल आए हमारे पास माइनस का 2 कामा 3/2 हमारे पास x के मूल आए हैं। तो समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं जल्दी से। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक टाइप क्या है कि इसमें अंडर रूट लगा हुआ है, और हमने पढ़ा है कि जिस समीकरण में अंडर रूट लगा होता है वो हमारा द्विघात समीकरण होता ही नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि द्विघात समीकरण ये हमारा समीकरण है कि नहीं। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो अंडर रूट हमारे पास लगा हुआ है वो सिर्फ 2 के ऊपर लगा हुआ है, x के ऊपर नहीं लगा है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। क्योंकि अगर ये जो अंडर रूट है पूरे में लगा होता तो x के ऊपर अगर लगा होता तो ये हमारा द्विघात समीकरण ना होता, और ये हमारा सिर्फ 2 में लगा है तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए द्विघात समीकरण तो है, अब हमें इसके मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको पहले अचर पद से गुणा करते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका गुणा इससे करेंगे। ठीक है, इससे करेंगे। तो अगर हम अंडर रूट 2 का गुणा 5 और अंडर रूट 2 से करते हैं तो आप कहोगे कि यहाँ पर 5 और अंडर रूट 2 का गुणा हो जाएगा 2, यानी हमारे पास आ जाएगा 10। इसको सिर्फ आपको मान के चलना है, लिखना नहीं है। तो चलिए हमारे पास 10 आया। अब देखो क्या करना है कि हमें बीच में इस संख्या को ऐसे रखना है कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए, ऐसे मान के चलना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 2x² लिखा है और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और देखो अगर हम 2 प्लस का 5 लिखते हैं तो देखो दोनों का गुणा करेंगे तो भी हमारा 10 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तब भी हमारा 7 आएगा, और यहाँ पर इंटू में हम x लिख देते हैं, और प्लस का हमारा जो पहले से लिखा है 5 अंडर रूट 2, तो 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 लिख देंगे। अब देखो इसमें से सबसे पहले हम x को अंदर गुणा करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है 2x², और इस x को जब अंदर लाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 2x हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 5x, और प्लस का हमारे पास 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 पहले से ही लिखा हुआ है। उसके बाद देखो इसमें कुछ कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेंगे, सबसे पहले देखो इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर अंडर रूट 2x कॉमन है। अगर इसमें हम अंडर रूट 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट 2, ये आपका कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि हम अगर यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस का अंडर रूट 2 बचेगा बराबर 0। अब देखो यहाँ पर अगर हम दोनों में से देखो ये दोनों सेम है, x प्लस का अंडर रूट 2 ये दोनों सेम है, इसलिए इसको x प्लस का अंडर रूट 2 लिखेंगे, और दूसरे समीकरण में अंडर रूट 2x और प्लस का 5 लिखेंगे। अब देखो दो हमारे पास आ गए, अब दोनों को अलग अलग रखकर 0 के बराबर करेंगे और दोनों के अलग अलग मान निकालेंगे। सबसे पहले हम x प्लस का अंडर रूट 2 बराबर 0 करेंगे, तो हमारे पास x बराबर माइनस का अंडर रूट 2 इसका मान हो जाएगा। अब दूसरा जो मान हमारे पास है अंडर रूट 2x प्लस का 5 बराबर 0। अब देखो सबसे पहले इस 5 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो हमारे पास जो अंडर रूट 2x है और इधर माइनस का हो जाएगा 5,
अब देखो x इधर रखेंगे तो हमारे पास 5 और बटे में √2 हो जाएगा। अब देखो बटे में √ नहीं होता इसलिए इसका परिमेयकरण कर देंगे तो √2 से ऊपर गुणा और √2 से नीचे गुणा। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा -5 √2 और बटे में हो जाएगा 2। तो दोस्तों जो आपके मूल हो गए वो -√2 और -5 √2 बटे 2 ये आपके मूल हो गए। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में इस प्रश्नावली को पूरा समाप्त कर देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।